क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या था? डॉक्टर जो है डॉक्टर अंबेडकर, वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या मानता था? तो जाति प्रथा। बेरोजगारी का मुख्य कारण मानता था जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1996 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1996 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो वो है भाषण। क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चौथा, प्रेम की पीर की कवि, प्रेम की पीर की कवि किस कवि को कहा जाता है? प्रेम की पीर की कवि किस कवि को कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। किसको? तो घनानंद को। ऑप्शन नंबर बी। उर्वशी के रचनाकार कौन था? उर्वशी का रचनाकार सुमित्रानंद पंत था। उर्वशी का रचनाकार सुमित्रानंद पंत था। ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन था? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 इधर है, कहाँ है, कहाँ गया 7? क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? मिहिर भोज ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो वो है आप भ्रंश। गलत। वो है संस्कृति भाषा में। कौन सी भाषा में है? संस्कृति भाषा में। ऑप्शन नंबर सी। रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 7। कितने? 7। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बिरजू कितने साल के था जब उनके पिता की मृत्यु हुई? तो वो 9.5 साल का था जब बिरजू के पिता की मृत्यु हुई। तब बिरजू 9.5 साल का था, यानी 9 साल 6 माह। ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 12। क्वेश्चन नंबर 11, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कौन? चाचा। ऑप्शन नंबर डी। करथुसियन यानी ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता था? मारपीट में, झगड़ा में, या फंसाने में, या मौन में? वो विश्वास करता था मौन में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मछली है क्या है? मछली कहानी है, निबंध है, शिक्षा शास्त्र है, या फिर ललित है? क्या है? वो है एक कहानी है। मछली एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए। रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? एक गायिका थी रसूलन बाई। क्या थी? गायिका। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, शरीर और बुद्धि और आत्मा के विकास में, आत्मा के विकास में। ये इसका हो जाएगा शरीर के विकास में भी, बुद्धि के विकास में भी, और आत्मा के भी विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 17, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन
देव। ऑप्शन नंबर बी। रस खान किस काल के कवि थे? रस खान किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। रस खान जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18-19, इसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? तो घनानंद को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? प्रेम घन जो थे साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने थे? वो था कलकत्ता अधिवेशन के। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखा जाए 20-21, पहले 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिदंबरा, सत्यकाम, लोकयत्यन या स्वर्ण किरण? चिदंबरा पे। किस पे? चिदंबरा पे। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम 21। क्वेश्चन 21, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जब जनतंत्र था तो कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ढाल और तलवार, फूल और भौरे, फौड़े और हल, बाघ और भालू? क्या था? फौड़े और हल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? अणुबम। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23-24, कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन नंबर ए। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में। कहाँ? गरीब बस्तियों में। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का रहा, बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? वो डा पर आके ठमक जाता है। रुपया क्या है? रुपया, रुपया नहीं, सॉरी, रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? तो वो बंगाल की नदी है। रूपसा जो है एक बंगाल की नदी है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के कपोलों पर। कवि के कपोलों पर। ऑप्शन नंबर डी। मगमा क्या? मगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? मगमा अप मगम्मा जो है, मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? माँ के पास, बेटे के पास, थानेदार के पास, रंगप्पा के पास? वो रखना चाहती थी माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, ढहते विश्वास कहानी ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़ीसा, गुजरात? वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? उड़ीसा। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक ने लिखा था? श्रीनिवास सातकोड़ी या ईश्वर पेटलिकर या सुजाता? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन? ईश्वर पेटलिकर। क्वेश्चन नंबर 31, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र है मंगू। माँ कहानी का मुख्य पात्र है मंगू। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद, लंबी कतार देखकर वली अमाल को किस पर गुस्सा आया? लंबी कतार देखकर वली अमाल को किस पर गुस्सा आया? डॉक्टर पर, मृत पति पर, बेटी पर, श्रीनिवास पर? मृत पति पर आया था उसको गुस्सा। ऑप्शन नंबर बी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़ीसा में उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़?
तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी। 34-35। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन था? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन था? सावरदैया। कौन था? सावरदैया। ऑप्शन नंबर सी। धरती के बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 35। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी हुई है? धरती कब एक घूमेगी कहानी में, एक नहीं यहाँ तक होना चाहिए, ये जो एक है यहाँ तक होना चाहिए। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी, पुरुष, बच्चे, बहू? नारी की प्रधानता दी गई है। किसकी? नारी की। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मण की लिपि से। क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी में अंतःस्वर वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतःस्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5? कितनी है? 4 है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। सभा, मानवता, आदमी, चावल। कौन समूहवाचक है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए, सभा। क्या? सभा। क्या होगा यहाँ? सभा। क्वेश्चन नंबर 39, 40, एट लास्ट 40। पंत जी है। पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा, पंत जी का संज्ञा। पंत जी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, कवित्री। चारों तो सेम ही लग रहा। अच्छा, ऑप्शन कौन होगा चारों में से? ए, बी, सी, डी। कौन सा होगा 40 का? सी, कवित्री। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये कवित्री ये होगा। थैंक यू।